नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, आज मैं थोड़ा एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ये कोई हमारा विशेष सीरीज या विशेष बैच नहीं चल रहा है, लेकिन एक ऐसा ये टॉपिक है जहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम अक्सर वहाँ से गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर हल्की सी मेहनत कर लें थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से, तो शायद ये क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। तो अभी मैं इसको पढ़ रहा था महाजनपद को, तो मेरे दिमाग में आया कि आज इसका एक तरीके से कह दीजिए कि पोस्टमार्टम ही कर देते हैं कि ये दोबारा गलत ना हो परीक्षा में। ठीक, तो मैं गलती ना करूं, ये तो है ही, साथ आप लोग भी क्योंकि हमें फॉलो कर रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व तो है कि मैं आप लोगों को भी साथ साथ लेकर चलूं। इसी दृष्टिकोण से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसको आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 16 महाजनपदों का जो है आप एक मैप देख पा रहे होंगे। तो कुल मिला के महाजनपदों से जो क्वेश्चन आते हैं 16 महाजनपद से, ठीक है, विशेष करके 16 महाजनपद से, और विशेष करके प्री परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम होगा या पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, दोनों में। ठीक है, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे गलत ना हो, यही मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो है एक मैप भी ले रखा है। इस मैप से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा कि एक इमेज सभी 16 महाजनपदों की हमारे दिमाग में बन जाएगी, और जिससे परीक्षा में प्रश्नों के गलत होने की जो बारंबारता है या प्रवृत्ति है कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, 16 महाजनपदों का, तो इन 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। इसके अलावा और कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है, जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है वहाँ मिलता है। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि 16 महाजनपदों में बौद्ध काल के महत्वपूर्ण जनपद कौन कौन से थे, तो ये जहाँ महत्वपूर्ण जनपद थे या सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे, कौन कौन? मगध था, कोसल था, वत्स था और अवंती। मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ये 4 महाजनपद उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझे जाते थे। ठीक है, तो देखिए, ये सब जानने से पहले हम लोग थोड़ा मैप पे नज़र डालेंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण हम लोग मैपिंग करते हुए चलेंगे 16 महाजनपदों की। अगर जो है हम गांधार महाजनपद की बात करें तो गांधार महाजनपद यहाँ था, और इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? कंबोज या हाटक थी। ठीक है, कंबोज या हाटक। ठीक, कंबोज और हाटक इसकी राजधानी थी। ठीक है, और राजौरी और हजारा ज़िले आते थे। वर्तमान जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के राजौरी और हजारा ज़िले इसमें आते थे। ठीक है, कंबोज और हाटक इसकी 2 राजधानियाँ थी। ठीक, गांधार जनपद की। तो कंबोज जो है पश्चिमी की थी, उत्तरी की थी और दक्षिणी की। एक मिनट, इसको देख लिया जाता है। हाँ, कंबोज और हाटक इसकी 2 राजधानियाँ थी। ठीक है, उत्तरी कंबोज की राजपुर होगी और दक्षिणी कंबोज की हाटक होगी। ठीक है, इतना याद कर लीजिए कि इसकी 2 राजधानियाँ थी, गांधार महाजनपद की, कंबोज और हाटक। और अफ़गानिस्तान का राजौरी और हजारा, पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर ज़िले यहाँ आते थे। ठीक है, सॉरी, थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ। देखिए, कंबोज की राजधानी हाटक और राजौरी थी। इसी के पड़ोस में गांधार महाजनपद भी था। कंबोज महाजनपद अलग था, इसकी राजधानी राजौरी और हाजरा थी, सॉरी, इसकी राजधानी हाटक थी। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक थी।
और जो गांधार महाजनपद था इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा क्या था कि तक्षशिला में आधुनिक रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र आते थे। अगर जो है गांधार महाजनपद में आधुनिक कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे इसकी बात की जाएगी तो आधुनिक रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र इसमें आते थे। ठीक सॉरी, अब देखिए इसके नीचे आते हैं, यानी कंबोज की राजधानी हाटक, आधुनिक राजौरी और हाजरा क्षेत्र आते थे। ठीक, और गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, शिक्षा व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका विश्व प्रसिद्ध था। ठीक, अब देखिए उसके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ एक कुरु महाजनपद आपको मिल जाएगा। कुरु महाजनपद जो था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसका आधुनिक क्षेत्र जो कहा जाए तो दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा था। ठीक है, देखिए कुरु महाजनपद ये है, तो कुरु महाजनपद में आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र आते थे। ठीक है, इसके बाद जब आप और इसके नीचे आएंगे तो आपको शूरसेन महाजनपद मिल जाएगा। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, यानी आधुनिक मथुरा में ये था। ठीक है, इसके बाद जब इसके और नीचे थोड़ा आएंगे तो आपको यहाँ मत्स्य महाजनपद मिल जाएगा। मत्स्य महाजनपद में आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र आते थे और इसकी राजधानी विराट थी। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराट थी। इसमें आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र आते थे। ठीक है, अगला है पांचाल। पांचाल महाजनपद की भी दो राजधानियाँ थी, अहिछत्रा और काम्पिल्य। ठीक है, अहिछत्रा और काम्पिल्य। उत्तर की राजधानी अहिछत्रा थी, दक्षिण की राजधानी काम्पिल्य थी। आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र इसमें आते थे। ठीक है, आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र यहाँ आते थे पांचाल में। इसके बाद जब आप और नीचे आएंगे तो आपको देखिए इसी के बगल में कोसल महाजनपद मिल जाता है और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, लेकिन कोसल महाजनपद की राजधानी की अगर बात की जाए रामायण काल में तो इसकी राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, रामायण काल में कोसल महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी। ठीक, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक इसका विस्तार था। किसका? कोसल महाजनपद का। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती भी थी और कोसल महाजनपद की राजधानी अयोध्या भी थी। कोसल महाजनपद की राजधानी कहीं कहीं आपको साकेत भी मिलता है, तो चाहे साकेत, श्रावस्ती, अयोध्या की बात की जाएगी तो कोसल की बात की जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पूर्व में गंडक से लेकर पश्चिम में पांचाल तक के विस्तृत था। देखिए कोसल के पश्चिम में पांचाल है ना, और कोसल के पूर्व में कौन सा जनपद था अगर याद पूछा जाएगा ये, तो ये जान लीजिएगा कि कोसल के पूर्व में मल्ल महाजनपद था जिसकी राजधानी कुशावती थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती थी और आधुनिक देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र इसमें आते थे। ठीक है, आधुनिक देवरिया, बस्ती और गोरखपुर क्षेत्र आते थे। काशी महाजनपद जो है इसके पूर्व में था और पूर्व में थोड़ा आते हैं तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। ठीक है, काशी महाजनपद देखिए यहाँ पे है। तो देखिए अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों का क्रम पूछ लिया जाएगा पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले कुरु आएगा, फिर शूरसेन आएगा, फिर मथुरा आएगा, फिर पांचाल आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा? मल्ल आएगा। ठीक है, कुरु, शूरसेन, पांचाल के बाद फिर कोसल के बाद फिर मल्ल। ठीक है, कोसल के बाद फिर मल्ल, और मल्ल के बाद फिर क्या आएगा? काशी आएगा। ठीक है, और काशी के बाद, मतलब काशी के बाद नहीं कह सकते, इन सबके नीचे या कोसल महाजनपद के ठीक दक्षिण में वत्स महाजनपद था। ठीक है, तो देखिए
काशी का जो प्रसिद्ध राजा था या प्रसिद्ध शासक था उस समय, उसका नाम ब्रह्मदत्त था। ठीक है, तो चलिए अगला जो महाजनपद आता है, इसके बाद अगला महाजनपद आता वज्जी। वज्जी में आधुनिक बिहार में था, जाहिर सी बात है। वज्जी एक गणराज्य था। ठीक है, आप देखिए वज्जी और मल्ल में उस समय गणतांत्रिक व्यवस्था थी। और जो वैशाली है, ठीक है, जो वैशाली है वज्जी की राजधानी, या वैशाली, विदेह और मिथिला जो उस समय के प्रमुख क्षेत्र थे, ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र आते थे आधुनिक। और वज्जी को विश्व का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, वज्जी महाजनपद को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए वज्जी के ठीक नीचे अंग महाजनपद था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। आधुनिक भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र इसमें आते थे। ठीक है, अंग में आधुनिक भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र आते थे। मगध महाजनपद जो था, इसकी राजधानी राजगृह थी। हम सभी जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं, महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो इसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी पटना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह से पटना किस शासक ने स्थानांतरित की, तो आप हमको बताइएगा। यहाँ के प्रसिद्ध राजा बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, और फिर बाद में शिशुनाग हुआ, उदयन हुआ, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए वत्स महाजनपद आता है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, आधुनिक कौशाम्बी और इलाहाबाद थी। ठीक है, आधुनिक कौशाम्बी और इलाहाबाद क्षेत्र वत्स महाजनपद में आते थे। इसके बाद देखिए एक आता चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड यूपी था। ठीक है, शक्तिमती बुंदेलखंड यूपी था। देखिए उत्तर प्रदेश के महाजनपदों को अगर आप जो है देखेंगे तो देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश के महाजनपद। उत्तर प्रदेश के महाजनपद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो 8 महाजनपद कुल थे। नंबर 1 पश्चिम से शुरू करेंगे तो कुरु आता है। ठीक, नंबर 2 पे आपका क्या आएगा? कुरु के बाद शूरसेन आएगा। शूरसेन आएगा। नंबर 3 पे आपका क्या आएगा? शूरसेन के बाद पांचाल आएगा। पांचाल। नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? देखिए पांचाल के बाद कोसल आएगा, कोसल महाजनपद। ठीक, और कोसल के बाद क्या आएगा? कोसल की ही राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल के बाद क्या आता है? मल्ल आता है नंबर 5 पे, मल्ल। ठीक है, और नंबर 6 पे क्या आता है? नंबर 6 पे देखिए मल्ल। मल्ल के बाद क्या आता है? काशी आता है, काशी। नंबर 7 पे आपका क्या आता है? काशी के बाद देखिए ये काशी है, काशी के बाद वत्स आता है, वत्स। और यहाँ नीचे एक और महाजनपद आ जाता है चेदी, चेदी। ठीक है, नंबर 8 पे चेदी महाजनपद सबसे दक्षिण में था, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, चेदी। तो ये महाजनपद थे यहाँ के। ठीक है, तो चेदी महाजनपद सबसे दक्षिण में था। ये एमपी यानी आधुनिक जो आप कह सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेष करके ललितपुर वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ आता था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कुरु महाजनपद आता था जो आधुनिक मेरठ है। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, हम सब ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों थी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों थी, महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, शूरसेन महाजनपद की। ठीक है, इसके बाद पांचाल महाजनपद आता है, इसकी राजधानी काम्पिल्य और अहिछत्रा थी। आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र इसमें आते थे। कोसल महाजनपद की राजधानी
साकेत थी, श्रावस्ती थी, अयोध्या थी। रामायण काल में कोसल महाजनपद की राजधानी क्या मानी जाती है? अयोध्या मानी जाती है। ठीक है। और इसमें उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम में पांचाल से लेकर के पूर्व में गंडक नदी तक इसका विस्तार था। ठीक। इसके बाद मल्लों की राजधानी कुशीनगर, यानी कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर क्षेत्र इसमें आते थे। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? काशी वाराणसी इसकी राजधानी हुआ करती थी। बनारस क्षेत्र आता था, इसका राजा ब्रह्मदत्त था। फिर वत्स महाजनपद आता है। आधुनिक कौशाम्बी और इलाहाबाद इसके अंतर्गत आते हैं। फिर चेदी महाजनपद आता है। ठीक है। चेदी में आधुनिक बुंदेलखंड और यूपी यानी मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र आ जाता है। ठीक है। तो ये 8 महाजनपद जो थे यहाँ के थे। इसको 1-2 बार जब आप देखेंगे ये वीडियो मैप के थ्रू, तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं, फिर ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक। फिर देखिए एक और महाजनपद आता है, ये एमपी में था, मध्य प्रदेश में था। चेदी हो ही गया, अवंती था। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। ये भी 2 भागों में था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है। अवंती महाजनपद में उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। और दक्षिण अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। आया समझ में? अब एक सबसे दक्षिण में जो महाजनपद बचता है हमारा, जो मतलब महाजनपद काल का सबसे दक्षिणी जनपद था, या दक्षिण में एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में था, तो वो अस्मक था। अस्मक। और इसकी राजधानी पोटल या पोतन हुआ करती थी। और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पे स्थित था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों को हमने लिख लिया है। इसको आप लोग ऐसे ही एक नज़र से अगर देख लेंगे तो कभी ये गलत नहीं होगा। देखिए अंग महाजनपद, ये बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में शामिल था। ठीक है। महापरिनिर्वाण सूक्त में जो इन 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है बुद्ध के समय, उनमें चंपा यानी अंग था, राजगृह या वैशाली था। ठीक है। मगध की राजधानी राजगृह थी ना, तो चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस, ये क्षेत्र थे प्रसिद्ध। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये जो 6 महानगर थे बुद्ध काल के, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस। ठीक है। 6 महानगर थे। तो इन 6 महानगरों में चंपा महानगर भी या अंग महानगर भी शामिल था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध के समय के प्रसिद्ध 6 महानगरों में कौन सा शामिल नहीं था। ठीक है। तो यहीं पे देखिए लिख देंगे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती और उसके बाद लिख देंगे महिष्मती। ठीक है। जो कि यहाँ पे नहीं है, महानगरों में शामिल नहीं है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। या लिख देंगे मथुरा। ठीक है। तो मथुरा भी देखिए यहाँ शामिल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखिए मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। आप कमेंट करके बताइएगा कि मगध की राजधानी राजगृह से या गिरिब्रज से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी, किस शासक ने स्थानांतरित की थी, ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, मगध जो था उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, ये ऊपर हमने पढ़ा ही। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, यानी ये गणतंत्र था। वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह, कुंडग्राम, ये बुद्ध के समय के शक्तिशाली संघ हुआ करते थे। ठीक है। वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह और कुंडग्राम। अगला महाजनपद जो था मल्ल था। मल्ल महाजनपद भी एक संघ था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा बुद्ध के समय ओक्काक हुआ करता था। कौन हुआ करता था? ओक्काक। मल्ल महाजनपद की भी 2 राजधानियाँ थी, पावा और कुशीनारा। ठीक है। पावापुरी और कुशीनारा। अच्छा, पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है और कुशीनारा क्यों प्रसिद्ध है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो अगला महाजनपद आता है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक है।
और महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था, जो रुक्मिणी को लेके जा रहा था, रुक्मिणी का हरण करके। ठीक है, तो आप रुक्मिणी का हरण करके नहीं, रुक्मिणी से विवाह करके ले जा रहा था। ठीक है, और श्री कृष्ण ने उसका हरण करके फिर रुक्मिणी से स्वयं विवाह किया था, क्योंकि रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। ठीक है, तो महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल हुआ करता था। चेतीय जातक में एक अन्य राजा उपचर का भी उल्लेख मिलता है, जो चेदी महाजनपद का राजा था। इसको हमको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम लोग वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी या आधुनिक इलाहाबाद थी, हमने बताया ही। उदयन यहीं का राजा था। उदयन एक प्रसिद्ध राजा था जो उदयन से भिन्न था। ठीक है, उदयन, आप कमेंट करके बताइएगा कि उदयन कहाँ का प्रसिद्ध राजा था। उदयन जो था वो वत्स का राजा था। ठीक है, इसके पिता परंतप थे, परंतप, जिन्होंने चंपा को विजय किया था। अंग की राजधानी चंपा पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। किसने? परंतप ने। और पौरव वंश से संबंधित था। उदयन जो था कौशाम्बी का राजा, वो पौरव वंश से संबंधित था। ठीक है, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जनपद है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और हस्तिनापुर थी, दोनों थी। बुद्ध के समय, ठीक है, बुद्ध के समय कौरव्य का शासन था। यहाँ कौरव्य नामक एक राजा था, उसका शासन था। ठीक है, अगला महाजनपद आता है पांचाल। पांचाल की हमने बताया 2 राजधानियाँ थी, उत्तर में अहिछत्रा थी और दक्षिण में काम्पिल्य थी। ठीक है, पांचाल महाजनपद में। मत्स्य महाजनपद आता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। बुद्ध काल में इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। शूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो था अवंतीपुत्र था। क्या नाम उसका था? अवंतीपुत्र, जो बुद्ध का प्रमुख शिष्य भी था। अगला जो राज्य आता है अस्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यहाँ का इस संस्थापक इक्ष्वाक वंशी राजाओं को या इक्ष्वाक वंशी शासकों को माना जाता है। अगला महाजनपद जो था अवंती था। ठीक है, ये भी, इसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो आधुनिक उज्जैन है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। यह लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था, और जाहिर सी बात है जहाँ लोहे की खान होंगी वो सैन्य दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा, तो सैन्य दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला जो महाजनपद था हमारा गांधार था। ठीक है, गांधार, जिसकी चर्चा हमने शुरू में ही की। गांधार महाजनपद की और क्या विशेषता थी कि ये व्यापार एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये है हमारा गांधार महाजनपद। ठीक है, और ये व्यापार एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक, बिजनेस और एजुकेशन, बिजनेस और एजुकेशन का ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था गांधार महाजनपद। ठीक है, और अगला जो हमारा है गांधार हो गया कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कंबोज महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए ये, ठीक है, यहीं से देखिए घोड़े आयात किए जाते थे। मध्यकाल में भी शासकों ने इसी मार्ग से प्रवेश किया, यहीं से घोड़ों का व्यापार किया। तो ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था कंबोज महाजनपद। ठीक है, और ये गांधार महाजनपद था। कंबोज महाजनपद के ठीक आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में, कंबोज महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में गांधार महाजनपद स्थित था, और गांधार महाजनपद के उत्तर पूर्व में, गांधार महाजनपद के उत्तर पूर्व में कंबोज महाजनपद था। ठीक है, तो ये कुल 16 महाजनपदों का मतलब पूरा डेटा है। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। आप इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद शामिल थे। तो कुल 8 महाजनपद शामिल थे। वो 8 महाजनपद कौन कौन से थे? कुरु था, शूरसेन था, फिर पांचाल था, फिर पांचाल के बाद कौशल था, फिर मल्ल था, मल्ल के बाद फिर काशी था, काशी के बाद फिर वत्स था, वत्स के बाद फिर चेदी था। ठीक है, तो ये कुल 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में शामिल थे।
तो इन महाजनपदों का क्रम भी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए एमपी में एमपी और यूपी मिला के 2 महाजनपद आ रहे हैं, चेदी और अवंती। तो चेदी ऊपर था, अवंती नीचे था। इसी प्रकार देखिए कुरु, ठीक है, फिर मत्स्य, फिर अवंती आएगा। तो ऐसे ऊपर नीचे सारे क्रम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी महाजनपदों की लोकेशन जरूर याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब महाजनपद से अगर प्रारंभिक परीक्षा में कोई क्वेश्चन आएगा तो चाहे वो सुमेलित करने वाला होगा, चाहे वो क्रम व्यवस्थित करने वाला होगा, चाहे वो क्षेत्र पहचानने वाला होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप गलत करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी आधार पे फिर अलग से और पीटी स्पेशल या प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल जो है वीडियो इस तरीके का मैं आपको देते रहने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।